अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर और अपना जमीन बेचकर पुलिस बना दी। जी सर, मैंने 2 मंडा खेती बेच करके उनको पढ़ाया लिखाया, नौकरी तक ले मैंने दिलाया, हर चीज़ किया। प्यार करते थे, देते थे प्यार? हाँ, बहुत भरपूर प्यार देते थे सर। शुरू से ही प्यार देते थे, जब ते आ गई तब? जब से आई थी तब से एकदम पूरा एकदम शुरू से प्यार देते थे। मान लीजिए अभी जवानी है, जवानी में आएंगी तो ठीक है, बुढ़ापा में आएंगी तो सर हम नहीं रखेंगे। ये तो मैं मीडिया के सामने खुला बोल दूंगा। प्यार तो बुढ़ापा और उम्र नहीं देखता है। नहीं सर, बुढ़ापे में आएंगी तो हम नहीं रखेंगे, ये तो मेरा वादा है। उनका कोई गैर संबंध है किसी के साथ? किसी के साथ होगा, अफेयर होगा, इसीलिए ना सर हमको रूम पे नहीं ले जाती हैं, ना रूम पे बुलाती हैं, कहती हैं कि रूम पे नहीं बुलाएंगे। दोस्तों, अभी हमारे साथ महाराजगंज जिले के विजय कुमार जी हैं, जो अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर और अपना ज़मीन बेचकर उनको पुलिस बना देते हैं। जब पत्नी पुलिस बन जाती है तो अपने ही पति को छोड़कर कहीं और रहने लगती है। जी हाँ दोस्तों, ये मामला पूरा जनपद महाराजगंज जिले का है और विजय कुमार हमारे पास हैं। विजय कुमार से जानेंगे कैसा क्या क्या इनके साथ हुआ कि पत्नी इनको छोड़कर चली गई। और एक बार अपना नाम बता दीजिए। विजय कुमार गौड़, ग्राम सभा गेहुआना, पोस्ट कमासी, थाना पनियरा, जिला महाराजगंज के हम स्थायी निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के। जी आप ही अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर और अपना जमीन बेचकर पुलिस बना दी? जी सर, मैंने 2 मंडा खेती बेच करके उनको पढ़ाया लिखाया, नौकरी तक ले मैंने दिलाया, हर चीज़ किया। उनको भाड़ा नहीं था जाने के लिए, लेकिन यहाँ तक ले फ़ोन आता था कि पीसीओ पहले चल रहा था, पीसीओ पे मैं वो लोग फ़ोन करते थे तो बात होता था, मैं तुरंत पैसे लेकर के जाता था। वो कहते थे कि 10,000 चाहिए, हम 10,000 रुपये ले जाते थे, 20,000 बोलते थे, 20,000 लेके जाते थे। हर मतलब 15 दिन पे 8 दिन पे पैसे लगता ही था सर। उसके बाद पैसा देकर अपने पत्नी को जब पुलिस बना दिए तो पत्नी आपके छोड़कर कहीं और चली गई? जी सर। किसके साथ आपकी पत्नी रह रही है? नंदानगर कॉलोनी में, गोरखपुर में रहती हैं। उनका कोई गैर संबंध है किसी के साथ? किसी के साथ होगा, अफेयर होगा, इसीलिए ना सर हमको रूम पे नहीं ले जाती हैं, ना रूम पे बुलाती हैं, कहती हैं कि रूम पे नहीं बुलाएंगे, कहती हैं कि तुम अलग रूम लेकर के रहो, वहाँ आएंगे लेकिन यहाँ पर नहीं बुलाएंगे। आपकी पत्नी तो बोल रही हैं कि मुझे मेरा पति न मेरे सास पकड़े नहीं हैं, न कहीं देखे हैं, न फ़ोन पकड़े हैं, तब कैसे कह रहे हैं कि मैं किसी और के साथ में रह रही हूँ? नहीं सर, मैं फ़ोन पकड़ा हूँ। अगर हम झूठ बोलेंगे तो काली माँ के स्थान पे, दुर्गा माँ के स्थान पे पियरी पहन के क्रिया खा लेंगी, तो उसी दिन हम सब भूल जाएंगे। जी सर, हम पकड़े हैं तभी कह रहे हैं, तभी चिल्ला चिल्ला मीडिया के सामने कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसी घटना हुई है, हमारे साथ खेती बेच करके नौकरी दिलवाए हैं। अगर तुमको फेयर नहीं होता, अगर तुम गलत नहीं रहती तो अपने पति को रूम पे तुम लेकर के जाती। अगर गलत हो इसीलिए अपने पति को रूम पे नहीं लेकर के जा रही हो। पत्नी इसलिए तो आपको नहीं ले जा रही है क्योंकि आप गरीब हैं और उनके स्टेटस के लायक अब नहीं हैं? जी सर, जैसे हम मजदूर आदमी हैं, काम करते हैं, मान लीजिए 200, 400, 500 आता है, हम कमाते हैं, कमा के बच्चों को पोषण पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर? अपने पत्नी को आप खुश रख पाते थे? बहुत खुश रखते थे सर। क्यों आपको छोड़? सर जैसे उनके पास पैसे आते गया, वो रुपया देख ली, उनके पास रुपया का गर्मी हो गया, उनको घमंड हो गया कि हमारे इतना कोई रुपया नहीं कमा पाता है। प्यार करते थे, देते थे प्यार? हाँ, बहुत भरपूर प्यार देते थे सर। शुरू से ही प्यार देते थे, जब ते आ गई तब? जब से आई थी तब से एकदम पूरा एकदम शुरू से प्यार देते चले गए और अभी भी देते हैं। जी वो सर। तो बोल रही हैं कि मुझे अब उनके साथ नहीं रहना, तो वही धमकाता होगा, उनके साथ में कुछ दुष्ट कर्मी क्रम किया गया होगा। ऐसा हो सकता है कि आपसे ज़्यादा वो प्यार करता होगा? नहीं सर, किसी को बस में है। जी सर। वही तो मैं बता रहा हूँ कि आपसे ज़्यादा उनका आशिक प्यार करता होगा, इसलिए पुलिस बनने के बाद आपको छोड़ दी। जी, जैसे वो पैसे के लालच पे कर रहा होगा, मान लीजिए वो प्यार करता ही है तो इनसे भी पैसा लेता होगा, वो पैसे लेकर के इनसे प्यार करता होगा। एक दिन ऐसा समय आएगा सर कि उन्हीं के गांड पे उन्हीं का लात, उन्हीं का थप्पड़ उन्हीं को मिलेगा सर। जी सर। कितना प्यार करते हैं अपने पत्नी को? हम अपने पत्नी से बहुत प्यार करते हैं सर। जी सर। कह देंगी आपकी पत्नी की तुम जाके मर जाओ मेरे लिए, तो आप मर जाएंगे? अगर वो सामने खड़ा रहेंगी, कह देंगी कि तुम यहाँ मर जाओ, तो उसके लिए हम मर मिट भी जाएंगे सर। इतना प्यार करते हैं अपने पत्नी? प्यार करते हैं। लेकिन आपकी पत्नी जब पुलिस बन जाती हैं तो आपको छोड़ देती हैं? जी सर, वो छोड़ देती हैं। क्यों? कि जैसे उनके पास किसी के साथ में संबंध है, उसके कहने पे चलती हों, उनके कहने पे, या उसके पास कोई फ़ोटो हो या रिलेक्शन का कोई फ़ोटो हो, सोने का, बैठने का, उठने का, तो इसीलिए उनको धमकाता हो कि अगर तुम नहीं मेरे साथ रहोगी
तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ये भी तो हो सकता है सर। आपको यकीन है आपकी पत्नी दूसरे के साथ सोई होगी? हमको पूरा भरपूर विश्वास है सर, हमको 100% आशा। जब 24 घंटे मोबाइल बंद रहता है, जब मैं गोरखपुर जाता हूँ सर तो उनका मोबाइल 24 घंटे बंद ही रहता है। अब वो भी खुलेगा, अगर शाम को अगर 10 बजे रात को बंद हुआ है तो सुबह 10-11 कल रात को 11 बजे मोबाइल उनका खुलेगा। अपनी पत्नी का आपको याद नहीं आता है? याद आता है सर, लेकिन दिल पे पत्थर रख करके गम में जीते हैं, किसी तरह से जीते हैं सर। खेत बेच के और पढ़ा लिखा कर अपने पत्नी को जब पुलिस बनाते हैं तो वही पत्नी आपको छोड़ देती है और आज अपने पत्नी के याद में रात को दिल पे पत्थर रख के सोते हैं। जी सर, दिल पे कैसे हम जीते हैं वो तो हम ही जानते हैं। पागल की तरह बन के घर में सोते हैं, चिल्लाते हैं, हम पूरा रात 2-3 बजे रात तक ले घर में ऐसे चिल्लाते रहते हैं। जी सर, घर पूरा सुना है अपने पत्नी के लिए? घर सुना है। अगर पति रहते, बच्चे रहते तो हमारा दिल भी खुश रहता है। हम भी सोचते हैं हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारी बीवी है, सब कोई है, साथ में है, बस सर। अगर पत्नी कह दें कि चलो मैं आती हूँ और तुम्हारे साथ रहती हूँ तो आप रख लेंगे? जी सर, अगर वो आना चाहती हैं तो उनको हम रख लेंगे। जी सर। आपको ये भी मालूम है कि आपकी पत्नी दूसरे के साथ सोई है, तभी भी अपने पत्नी को आप रख लेंगे? जी सर, हमको इतना विश्वास है कि आएंगी और रहेंगी, हम तभी भी रख लेंगे। वो कहेंगी कि काजल के पापा तुम भी चलो साथ में गोरखपुर रहो, जहाँ हम ड्यूटी कर रहे हैं। मान लो ड्यूटी में नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन मान लो दिन में ड्यूटी है या रात में है तो रात में अपने परिवार के साथ में अपना समय हम बिताएंगे, अपने परिवार के साथ में रहेंगे, मिलजुल के हम लोग रहेंगे। पत्नी का याद आता है तो आप क्या करते हैं? पत्नी का याद आता है सर, क्या करें, जाते हैं ऐसे घूमते हैं, रोते भी हैं? रोते भी हैं, पागल बन के तरह रहते हैं, हल्ला उल्ला करने लगते हैं। जी सर। आपकी पत्नी आपको पागल बना दी? जी सर, उन्हीं के टेंशन में ये शरीर हमारा ऐसा हो चुका है, नहीं तो हमारा शरीर बहुत अच्छा था सर। पहले मोटे थे आप? जी सर। और देख सकते हैं विजय भाई पहले बहुत मोटे हुआ करते थे जैसे ये बता रहे हैं, और पत्नी के याद में देख सकते हैं पतले हो चुके हैं। जी सर, पहले हम उनको इतना प्यार करते थे, इतना प्यार देते थे, अच्छा खासा प्यार, हर चीज़, मतलब उनको किसी चीज़ का हम कमियां नहीं किए हैं, खाने का, पीने का, पहनने का, किसी चीज़ का भी नहीं। लेकिन उनके दिमाग में क्या आया, क्या फेयर चल गया, यही हमको समझ में नहीं आया सर। जी सर। एक मियान में अब दो तलवार हो चुकी है। जी सर। जी सर। तो लगता है कि आपके पास वो आ जाएंगी? हमको विश्वास है, हमको भरोसा है कि वो आएंगी। उनका पैसा जब लूट लिया जाएगा, अच्छा। जब उनके पैर पे कुल्हाड़ी लग जाएगा तो वो आएंगी। वो आएंगी, अभी नहीं, कुछ दिन के बाद आएंगी। लेकिन हम भी सर, अगर जब हमारा समय बीत जाएगा तो हम भी नहीं रखेंगे। मान लीजिए अभी जवानी है, जवानी में आएंगी तो ठीक है, बुढ़ापा में आएंगी तो सर हम नहीं रखेंगे। ये तो मैं मीडिया के सामने खुला बोल दूंगा। प्यार तो बुढ़ापा और उम्र नहीं देखता है। नहीं सर, बुढ़ापे में आएंगी तो हम नहीं रखेंगे, ये तो मेरा वादा है। या मेरे इसके लिए फांसी हो जाएगा तभी भी हम नहीं रखेंगे। तो ऐसा नहीं ना आपको भी उनके पैसे से प्यार है इसलिए बुढ़ापे में आएंगी तो आप नहीं रखेंगे? नहीं नहीं, वो किसी पैसे के, वो भी पैसे देती होंगी, वो भी पैसे लेते होंगे, तो इसीलिए हम दोनों का वो जानते हैं कि संबंध होगा, पैसे लेन देन करते होंगे आपस में। लेकिन सर ऐसा बात नहीं है कि आदमी को छोड़ दो, एक दूसरे के संबंध में रहो, ये गलत बात है। ये कहाँ का बात है? जैसे मान लीजिए अगर पति का, अगर यही पति ड्यूटी करता, अगर औरत को छोड़ देता तो उसके लिए कितना कोर्ट कचहरी थाना देखना पड़ता। ह्यूमन राइट वाले आ जाते हैं। ये देखिए विजय भाई बात बहुत दिल का किए हैं कि अगर पति पुलिस होता और पत्नी हाउसवाइफ होती, घर पे काम करती, तो अगर पति पत्नी को छोड़ता तो तमाम थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, ह्यूमन राइट वाले नेता, अभिनेता लोग कमेंट करते और लिखते और इनको जेल भेजवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वही देखिए विजय भाई ने अपने पत्नी को पढ़ाकर, लिखाकर और 2 कट्ठे ज़मीन बेचकर और अपने पत्नी को पुलिस जब बना देते हैं तो पत्नी सोचिए इनको भूल जाती है और इनके घर और परिवार को भूल जाती है। आपको दुख नहीं होता है सबको लेकर? बहुत दुख होता है सर। दुख होता है तो दुख लेकर के क्या करूँगा, किसी तरह से गम में जीते हैं। गांव के लोग, अगल बगल के लोग आपको क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते हैं कि अब बेचारा का नसीब
फूट गया ऐसे रहता है तो क्या करे, इसी तरह से जीता है। जाने दो, अपना गरीब परिवार से है, खाता है पीता है तो खाने पीने दो। कौन सा काम करते हैं? हम पेंट का काम करते हैं। चलिए, ये महाराजगंज का पूरा वीडियो है। मेरे साथ विजय जी हैं। विजय जी ने अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर अपना ज़मीन बेचकर पुलिस बनाते हैं, और पत्नी जब पुलिस बन जाती है, चंद पैसा पत्नी के पास आने लगता है तो पत्नी अपने पति को ही भूल जाती है। जो पति उसके दुख सुख में काम आता है, उस पति को आज वो भूल चुकी है पत्नी। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये भी बताइए कि इनकी पत्नी के बारे में भी आप लिखिए। जय हिंद।